हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने बेसिक टू एडवांस लेवल के कई सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनका हम साथ साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिलती जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। So question number one says, which article of the Indian Constitution states that there shall be a vice president of India? हमारे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे? ऑप्शन ए आर्टिकल 68, ऑप्शन बी आर्टिकल 70, ऑप्शन सी आर्टिकल 52 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 63। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 63, जो बात करता है वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। सो राइट आंसर होगी ऑप्शन डी आर्टिकल 63। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में इनमें से कौन नहीं आते हैं? पहले समझते हैं इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, उनका जब इलेक्शन होता है तो उसमें कौन कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको मिला के एक इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं आता है। तो जब उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो उसमें सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स एंड राज्यसभा के मेंबर्स, वही वोट करते हैं टू इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर के लोग नहीं आते हैं। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज का फॉर्म नहीं होते हैं। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ दो स्टेटमेंट्स दिए गए, इनको आपको रीड करना है एंड क्या कंफ्यूजन हो सकता है वो आपको इन अल्टरनेटिव्स में से सर्च करना है, बताना है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है, ही और सी मीन्स जो कैंडिडेट है टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए जो कैंडिडेट है उनकी बात कर रहे हैं। ही और सी इज इलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो चूज करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसलिए इनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड कहता है, ओनली मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टेक पार्ट इन वोटिंग। ये भी सही है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स, वही चूज करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इसलिए यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये पूछता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। हमारे भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे? सो ऑप्शन आर्टिकल 36, ऑप्शन बी आर्टिकल 58, ऑप्शन सी आर्टिकल 64 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 68। यहाँ पे राइट आंसर होगा आर्टिकल 64, ऑप्शन सी। ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वही काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, आर्टिकल 64। ऑप्शन सी इज राइट आंसर चॉइस। So question number 5 asks, consider the following statements regarding eligibility criteria for the vice president of India. Statement first कहता है, should be an Indian citizen with at least 35 years of age, and statement second कहता है, should be qualified to be a member of the राज्य सभा। दोनों ही बात सही है। उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए एंड राज्यसभा का मेंबर बन सके ऐसी योग्यता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पूछता है, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शंस आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है तो काफी इररिलेवेंट है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो वो खुद को शपथ दिलाएंगे नहीं। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये पता करना। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए आर्टिकल 65, ऑप्शन बी आर्टिकल 66, ऑप्शन सी आर्टिकल 67 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 68। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग जो उनके एस्पेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 66, जो बात करता है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर चॉइस। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये पूछता है, टू whom does the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज और हर रेजिग्नेशन लेटर।
जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए द लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो भी होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड जब वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करते हैं सेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पे दोनों ही केस में राइट आंसर होगा ऑप्शन दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। यहाँ पे अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड डिस्कस करते हैं इसे। यहाँ पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है हिज और हर टर्म द ऑफिस इज 5 years लॉन्ग, एंड स्टेटमेंट सेकंड कहता है ही और सी कैन बी री इलेक्टेड टू द सेम पोस्ट। दोनों ही बातें यहाँ सही हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कहता है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो वापस से अपनी पोस्ट पे उनको री इलेक्ट किया जा सकता है। ये बात भी सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पूछता है व्हाट इज द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द इवेंट ऑफ अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द रेजिग्नेशन, डेथ और इम्पीचमेंट ऑफ द सर्विंग प्रेसिडेंट। अगर ऐसा कोई केस आता है, ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस आते हैं जब भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें या तो रिजाइन करना पड़े या डेथ हो जाए या फिर उनको उनके पद से हटा दिया जाए, ऐसे केस में वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चार्ज देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ऐसे केस में भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। तो ऐसे केसेस में कितने समय तक वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ्स, ऑप्शन सी 9 मंथ्स, ऑप्शन डी 12 मंथ। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 मंथ्स, क्योंकि ऐसा प्रावधान, ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, ऐसे केसेस बनते हैं, तो ऐसे में नए राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 6 महीने के भीतर कर लिया जाना चाहिए। तो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है जिसमें उपराष्ट्रपति उस पद को संभाल सकते हैं वो है मैक्सिमम 6 मंथ। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी 6 मंथ्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पूछता है व्हाट इज द रैंक ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। काफी इंपॉर्टेंट है एंड काफी इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे पहले समझते हैं इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है। हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, राष्ट्रपति हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, सीएजी हो गए, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट, इनकी इनकी पोस्ट, इनकी डेजिग्नेशन के हिसाब से एक हायरार्की सेट की गई है जिससे हम कहते हैं इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। जैसे हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको इंडिया का फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री कहा जाता है, तो उनकी जो रैंकिंग है वो हमेशा टॉप पे आती है, फर्स्ट पे। ऐसे में अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की तो उनकी क्या रैंक है इंडियन ऑर्डर प्रेसिडेंस में? तो उनकी रैंक है सेकंड। राष्ट्रपति की बात आते हैं उपराष्ट्रपति इंडियन ऑर्डर प्रेसिडेंस में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड रैंकिंग। So the next question is which article of the Indian Constitution talks about the term of office of the Vice President of India? इनमें से कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होगी, टाइम कितना होगा, कितने समय तक अपने पोस्ट पर रहेंगे, ये बताता है। सो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, आर्टिकल 67। ये बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन डी, आर्टिकल 67 वुड बी राइट आंसर चॉइस। सो अगेन यहाँ पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट्स दो दिए गए हैं। फर्स्ट कहता है कैन बी रिमूव्ड मींस द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा। ठीक है, उनका रिमूवल जो होता है उस प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि अगर राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन लाती है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए तो इसके थ्रू वो रिमूव किए जा सकते हैं अपने पोस्ट से। स्टेटमेंट सेकंड क्या आता है 14 डेज एडवांस नोटिस इज गिवन बिफोर सच रेजोल्यूशन। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यहाँ पे बताता चलूँ कि जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, उनका कोई ऐसा इम्पीचमेंट का कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं होता है कि उनको इम्पीच किया जाए जैसे कि राष्ट्रपति को किया जाता है। एक सिंपल रेजोल्यूशन अगर राज्यसभा पास करती है तो उस केस में उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, और उसके लिए एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस पीरियड देना होता है टू दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब डिस्कस करते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, काफ़ी इजी है, आई थिंक सबको पता भी होगा। यहाँ पे पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इनॉग्रल होल्डर ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति, यहाँ पे इनॉग्रल होल्डर मीन्स कि इंडिया का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था, इनमें से ये आपको बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी आर वेंकट रमन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे एंड आगे चलकर वही भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्हें हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट 14 क्वेश्चंस में क्या क्या ऑब्जर्व किया। उसमें होता है कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, साथ साथ में राज्यसभा का मेंबर बन सके ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड अगर ओथ की बात करें या रेजिग्नेशन की बात करें, दोनों ही जो केसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस तो 5 साल का होता है। एंड दो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे हैं, मैं बताना चाहूँगा, वो है आर्टिकल 63 एंड आर्टिकल 64। आर्टिकल 63 बात करता है दैट देयर शिल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड आर्टिकल 64 बात करता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वही भारत के काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपका इनसे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, कोई फीडबैक हो, तो आप कमेंट पुट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।